हालांकि दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं और बड़े मेहनती लड़के हैं और अपनी मेहनत से इस मकाम को हासिल किया है उन्होंने, तभी दर्शकों ने प्यार भी दिया है। लेकिन पता नहीं किस जुनून में वो ऐसी बातें कर गए, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा इस बात को तुल देने वाले उनके समर्थक, उनके दर्शकों ने किया है। और हमारे समाज को ही इसका बहिष्कार करना होगा कि नहीं, ये मेरी मातृभाषा है, इसमें अश्लील चीज़ें होंगी तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। होली के समय हम भौजाई के गाल में रंग लगा दिए तो थोड़ा मजाक भी कर लिए, लेकिन एक दायरे में। लेकिन शाम को उनके पैर पर अबीर रखना भी हम नहीं भूलते थे। तो ये जो हमारी पहचान है, ये जो संस्कृति है, इसको जब हम मिटाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद मिट जाएंगे। और मुझे इसी बात का डर है। जातिवाद फिल्मों में है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस ढंग की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं उनके समर्थक और दर्शक। सिनेमा चूँकि समाज का आईना होता है, हम लोग जो कहानी गढ़ते हैं वो अखबारों में, टेलीविज़न में या किसी की ज़िंदगी को में ऐसी घटना हुई है, उसको एक ताना बुना बुन के एक कथा, पटकथा लिखी जाती है। कलाकार चाहे पवन सिंह हो या खेसारी जी हो, ये लोग कभी जाति से बंधे नहीं। इनको एक कलाकार तो सबों का होता है और सब उसके अपने होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिनर टॉप में। मेरा नाम है विशाल और आज हम भोजपुरी के महानायक कुणाल सिंह के साथ मौजूद हैं। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के दो स्टार्स के बीच में जो गहमा गहमी मची हुई है, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के हम तमाम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें इनके बारे में। इनका परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी आपको बता दें कि इन्होंने 300 से ज़्यादा भोजपुरी में फिल्में बना चुके हैं। एक से एक फिल्में इनकी रही और साथ ही साथ इनको राष्ट्रीय कवि दिनकर जी का पुरस्कार से राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो हम अब सवाल से शुरू करते हैं। कुणाल जी, ये बताइए कि आप लगातार 40 वर्षों से भोजपुरी के महानायक बने हुए हैं। भोजपुरी में आपने एक से एक काम किया है, लेकिन आज का जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, आज का जो फिल्म मेकर है और साथ ही साथ हम बात करें स्टार्स की, सोशल मीडिया पर आकर के पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? सबसे पहले तो इंडिया टॉप के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, शोभा तो नहीं देता है, दुख भी है। हालांकि दोनों बड़े अच्छे कलाकार हैं और बड़े मेहनती लड़के हैं और अपनी मेहनत से इस मकाम को हासिल किया है उन्होंने, तभी दर्शकों ने प्यार भी दिया है। लेकिन पता नहीं किस जुनून में वो ऐसी बातें कर गए, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा इस बात को तुल देने वाले उनके समर्थक, उनके दर्शकों ने किया है। जो यूट्यूब में तरह तरह की बातें कर देते हैं, जो जातिवाद में इसको बांट दिया इन लोगों ने, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, इस बात का मुझे दुख है। देखिए, हमारी ये मातृभाषा है, मेरी माँ की भाषा है, आप तमाम दर्शकों के माँ की भाषा है। और हम लोग लड़ाई कर रहे हैं सरकार से इसको दर्जा दिलाने का, भाषा की दर्जा दिलाने का। और उस लड़ाई के बीच अगर इस तरीके की झमेले सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, तो कहीं न कहीं हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम दर्शकों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ प्यार से कि ऐसी कोई काम मत कीजिए जिससे हमारी भाषा की छवि, हमारे भाषा की फिल्मों के कलाकारों की छवि, गायकों की छवि खराब हो। कुणाल जी, भोजपुरी भाषा का जब हम नाम लेते हैं तो हमें याद आता है भिखारी ठाकुर और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आते हैं। लेकिन आज का जो भाषा है भोजपुरी, अश्लीलता लगातार परोसा जा रहा है और किस तरह के गाने आजकल चलाए जा रहे हैं, आपने तो देखा होगा। क्या आपके ज़माना में इस तरह का होता तो फिर आप क्या करते? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, इस भाषा के फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए देश के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नज़ीर हुसैन साहब को कहा था, तब ये फिल्म बनी थी। चूँकि भोजपुरी भाषा हिंदुस्तान की आत्मा है और इसको आपके भोजपुरी कई शब्द आपको महाभारत और रामायण में भी मिलेंगे, वेद पुराणों में भी मिलते हैं। और
हिंदुस्तान का सिनेमा तो भोजपुरी भाषा से कभी अलग हो ही नहीं सकता है, न रहा है। उस ज़माने में भी हिंदी फिल्में जब बनती हैं तो उस समय अचरवा, पवनवा, कजरवा, न जाने ऐसे कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो मगर वहाँ के बाद जब पूरी फिल्में बनने लगी, उस समय छोटे मोटे चरित्र भोजपुरी भाषा भाषी होते थे। लेकिन अब जब हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, इतनी फिल्में हमारी भाषा की बनने लगी, तो उसको जहाँ पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाया। इसको मैं स्वीकारता हूँ, ये हम लोगों की कमज़ोरी है। चूँकि सरकारों की भी कोई मदद नहीं मिली, किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रचार प्रसार में मजबूती प्रदान करने में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारा बिहार प्रदेश इसमें उदासीन है। उसके साथ साथ जो हमारे कलाकार आए, उन्होंने अश्लीलता को एक गीत गा के या शब्दों को गीतकार ने लिख के या दर्शकें सुन के सफलता का शॉर्टकट रास्ता समझ लिया। अब हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा आकर्षित हो जाती है, तो उसको लोगों ने सुना, तो उसको आज की पीढ़ी वही पहचान हमारी बना दे रही है, जिसका दुख है मुझे। हमारी पहचान, हमारे रीति रिवाज ऐसे तो नहीं है कि आज हमारे घर की माँ बहनें सिनेमा हॉल में नहीं जाएं। तो मैं उन दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, या जो गा रहे हैं, यूट्यूब में भरमार है ऐसे गीतों के, क्या उनके घर की माँ बहनें सुन सकती हैं, देख सकती हैं? जब नहीं देख सकती हैं तो दूसरे के घर की माँ बहनें कैसे देखेंगी? तो ये तो फिल्म वालों के साथ साथ आप दर्शकों को भी अपने आप को बदलना होगा, इसमें रोकना होगा, बहिष्कार करना होगा, तभी ये सुधार होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर बात करें पवन सिंह खेसारी लाल को लेकर के जातीय आधार भी कई समर्थक हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या एक कलाकार को किसी जाति धर्म बंधन में बंध के रहना चाहिए, जिस तरह से जातिवाद का भी कई आरोप लग चुका है दोनों पर? नहीं, ये आरोप उन कलाकारों पर मत लगाइए, इसलिए कि कला और कलाकार किसी जाति का बंधा हुआ नहीं होता। अब मैं कुणाल सिंह, मैं यादव हूँ, लेकिन क्या मैं पवन सिंह के साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। क्या मैं रवि किशन जी के साथ नहीं कर रहा हूँ? मनोज तिवारी जी के साथ नहीं कर रहा हूँ? मैं बहुत सारे लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी बात होती तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए था। अब एक फिल्म निर्माता जो है वो पता नहीं किस जाति का है, गीतकार संगीतकार किस जाति का है, नायिका किस जाति की है, बाकी तो इसलिए जातिवाद फिल्मों में है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस ढंग की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं उनके समर्थक और दर्शक, जिन्होंने जातिवाद फैला दिया है। नहीं तो कलाकार, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी जी हो, ये लोग कभी जाति से बंधे नहीं। इनको एक कलाकार तो सबों का होता है और सब उसके अपने होते हैं। आखिर वो इतने बड़े स्टार बने हैं तो एक जाति विशेष के दर्शकों के द्वारा तो नहीं बने होंगे। तो ये इल्ज़ाम फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं लगाइए, और दर्शकों को ये समझना चाहिए कि कला है, कलाकार है, मनोरंजन के लिए आप देखिए और अच्छे अच्छे संदेश लीजिए। कहाँ इसको जातिवाद में बांध रहे हैं? भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने की हर कोई बात करते हैं, लेकिन किस तरह खत्म होगा, आप क्या आइडिया देना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी खराब आदत आपको ही ख़त्म करना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आप सिगरेट मत पीजिए, आप शराब नहीं पिएं, आप गुटखा नहीं खाएं, तो वो प्रैक्टिस तो आपको करना होगा, उसको रोकना आपको ही होगा। तो सरकारें जो हमारी हैं, वो अब जैसे प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बनता है, उस पर कोई सेंसर नहीं, कोई कहीं भी कुछ भी लिख दे रहा है, गा रहा है, यूट्यूब में चला देते हैं। तो सरकारों को इस पर रोकना होगा, रोक लगाना होगा, और हमारे समाज को ही इसका बहिष्कार करना होगा कि नहीं, ये मेरी मातृभाषा है, इसमें अश्लील चीज़ें होंगी तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। तो जब वो हो जाएगा तो बनना खुद ब खुद बंद हो जाएगा।
चूँकि हमारे बोलने से या आपके बोलने से, प्रचारित करने से हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं, लेकिन करना तो दर्शकों को ही है, करना तो सरकार को ही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के 40 साल से लगातार महानायक रहे हैं, क्या बदलाव आपने देखा है इन 40 सालों में? अभी का जो दौर है और तब का दौर कैसा था? देखिए, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी आवश्यकताएं बदल जाती हैं, तो सिनेमा भी बदल जाता है। सिनेमा चूँकि समाज का आईना होता है, हम लोग जो कहानी गढ़ते हैं वो अखबारों में, टेलीविज़न में या किसी की ज़िंदगी को में ऐसी घटना हुई है, उसको एक ताना बुना बुन के एक कथा, पटकथा लिखी जाती है। तो हमारा समाज बदल गया। अब हमें याद है, हम लोग छोटे थे, मेरी बहन की शादी थी, तो हम नौजवान सब परेशान रहते थे कि मड़वा के लिए बांस कहाँ से लाया जाए, केला का थम कहाँ से लाया जाए, हलवाई कहाँ बैठेगा। अब तो वो बदल गया। अब तो आप एक हॉल बुक कर लीजिए, कैटरिंग वाले आपको खाना खिलाएंगे। तो ये बदलाव समाज में भी हुआ है। हमारे घर की औरतें बारात में नहीं जाती थीं, अब मैं देखता हूँ औरतें बारात में नाचते हुए जाती हैं। तो ये सब जो बदलाव है, इसका असर, समाज का बदलाव का असर सिनेमा पर भी पड़ता है। तो हमारा सिनेमा भी बदल गया है, लेकिन उस बदलाव में हमारे अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। हमारे वक्त जब मैं नायक था, फिल्में बनती थी, तो उसमें भी दूल्हा, जो आज हमारे समाज में होता है, बारात लेके दूल्हा आया तो घर की महिलाएं गालियां दे के स्वागत करती थी, लेकिन वो बुरा नहीं लगता था, इसलिए कि दूसरे दिन सवेरे जब लड़की विदा होती थी तो पूरा गांव रोता भी था। जी। होली के समय हम भौजाई के गाल में रंग लगा दिए तो थोड़ा मजाक भी कर लिए, जी। लेकिन एक दायरे में। बिल्कुल। लेकिन शाम को उनके पैर पर अबीर रखना भी हम नहीं भूलते थे। जी। तो ये जो हमारी पहचान है, ये जो संस्कृति है, इसको जब हम मिटाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद मिट जाएंगे। और मुझे इसी बात का डर है कि ऐसे रखिए ना, हमारा आज तो हम चांद पे चले जाएं, लेकिन शादी ब्याह, क्रियाक्रम, मरनी धरनी में तो हम उन संस्कारों को लेके ही जीते हैं, तो हम वो क्यों भूलते हैं? और समस्याएं देखिए कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हम आखिर विधवा विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ स्वामी विवेकानंद जी के ज़माने से इन कहानियों को हम लोग पढ़ते आए हैं। ये समस्याएं रही हैं, भ्रूण हत्या, राजनीतिक दबंगई, जात पात, छुआछूत, बेरोज़गारी, तो वो आज भी है। तो पहले इन्हीं समस्याओं पर आधार करके जब फिल्में बनाती थी तो दर्शक देखते थे, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी की कहानी लगती थी। बिल्कुल। लेकिन आज जब इन समस्याओं, जो हमारी समाज की समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, इसको हम हटा के एक अजीब सी फिल्म बना रहे हैं। अगर सच पूछिए तो साउथ की फिल्में देखिए या बंगला फिल्म देखिए, पंजाबी फिल्म देखिए, और उस फिल्म का अगर साउंड ऑफ कर दें आप, तो वेशभूषा, पहरावा, पृष्ठभूमि से आपको आ जाएगा कि किस भाषा की फिल्म आप देख रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, अगर साउंड ऑफ कर दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से भाषा की फिल्म है, जिसमें लड़की भी गोगल्स लगाए हुए शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, और हीरो भी बेशक चमार के बेटे का रोल कर रहा हो या किसान के बेटे का रोल कर रहा हो या ये यादव जी के बेटे का रोल कर रहा हो, वो हेलीकॉप्टर से उतर के कूद रहा है। तो ये नकली लगता है, ये ज़िंदगी के से बहुत दूर की बातें लगती हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारा समाज सबके साथ मिलजुल के, हर जाति धर्म के लोगों के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए समस्याएं को झेलते थे। ऊंची जातियों में भी समस्याएं होती थी, ज़िंदगी की पारिवारिक समस्याएं, नीचे जातियों में, दलित समाज में भी होता था। तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रस्तुत करें आज के परिवेश में, जी, तो आज भी हमारी फिल्में, आखिर हमारे यहाँ की समस्याओं को लेके प्रकाश झा जी और न जाने कितने लोग, और हिंदी के तमाम फिल्में बनाई जा रही हैं और ज़बरदस्त हिट हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हम
पीछे हो जाते हैं। तो वो समझ लानी होगी निर्माताओं को भी, निर्देशकों को भी, कलाकारों को भी और दर्शकों को भी।